नमस्कार दोस्तों, द फ्यूजन जी के विशेष में आपका स्वागत है। दोस्तों और साथियों, आज जो मेरा क्लास रहेगा वह भारत के 28 राज्यों को बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम क्षेत्रफल किस तरह से है। मतलब कि भारत के क्षेत्रफल का हम क्या करेंगे वो देखेंगे। क्षेत्रफल देखेंगे कि किस तरह से राजस्थान का पहला स्थान कैसे है, और उसके बाद एमपी का पहला स्थान कैसे, दूसरा स्थान कैसे है, महाराष्ट्र का तीसरा स्थान कैसे है, यूपी का चौथा स्थान कैसे है। इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखिए, यहाँ पर भारत के पहले हम मानचित्र को साथियों ड्रॉ करते हैं। मतलब कि मेरा जो लेक्चर रहेगा भारत के राज्यों के घटते क्रम क्षेत्रफल, मतलब कि राज्यों का, मतलब जो भी 28 राज्य है ना, इस 28 राज्य को हम किस तरह से आपको हम प्रदर्शित करके यहाँ पर बताएंगे। क्षेत्रफल याद करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है साथियों, लेकिन मैं आपको इसे इस खोपड़वा में घुसा दूंगा। इसको आप ध्यान से समझिएगा और इत्मीनान से देखिएगा, और अपने साथ पेन और कॉपी जरूर लेके बैठिएगा। तो यहाँ देखिए, भारत के हम यहाँ पर मानचित्र को बनाते हैं दोस्तों। थोड़ा इसको ध्यान से समझिए। ये मेरा इंडिया कुछ इस तरह से दोस्तों बन रहा है। ये मेरा कुछ इस तरह से इंडिया का मैप प्रिपेयर्ड हो रहा है साथियों। यहाँ मेरा सिक्किम है, ये मेरा जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख अभी कहलाया, और ये मेरा यहाँ राजस्थान है। तो इस तरह से मेरा प्यारा ये इंडिया हुआ। इसी इंडिया पर किस तरह से यहाँ जो दिया गया है 28 राज्य बढ़ते क्रम क्षेत्रफल के हिसाब से और घटते क्रम क्षेत्रफल के हिसाब से, यह अभी आपको याद हो जाएगा। इसको आप क्या कीजिएगा, सही से देखिएगा और इसे प्रैक्टिस आप बार बार जरूर कीजिएगा। प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा या आपको नहीं समझ में आएगा। प्रैक्टिस करने से कोई भी चीज शक्तिशाली और पावरफुल बनती है और सफलता का वह एक रास्ता तय करती है। तो आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, अपने कॉपी में इसे मेरे साथ आप बनाते हुए जरूर चलिएगा, नहीं तो ये आपको दिमाग से भाग जाएगा। देखिए, पहले हम यहाँ क्या करते हैं कि इन सभी राज्यों को जो हम यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद इसके हम काम को ट्रिक वे से मैं आपको समझाऊंगा। देखिए दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरह से क्या है हम आपको बताएंगे। पहले हम इसके मानचित्र को यहाँ पर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है ना। कौन कौन सी है उसको हम देख लेते हैं, ठीक। उसके बाद यहां से हम आपको बताएंगे कि कौन कौन सी राज्य क्या क्या है, कौन कौन सा है। ओके, ये इस तरह से यहाँ पर हम आपको बताएंगे कि कहां कहां पर कौन कौन सी आपका जो राज्य अवस्थित है। और एक ए है आपका, जहां पर एक ए है, ऐसे करके, ठीक। अब इस ओर हम चलते हैं। यहां से ऐसे क्या है हम आपको बताएंगे भी। पहले हमको क्या करने दीजिए, मैप को ड्रॉ कर लेने दीजिए, ताकि आपको हम समझाएंगे तो उस समय आपको समझ में बेहतरीन तरीका से साथियों आएगा, ठीक है ना। तो आप हमें इसको पहले क्या करने दीजिए, ड्रॉ कर लेने दीजिए। ठीक, फिर यहाँ पर ऐसे है आपका, फिर यहाँ पर आपका एक बिहार है, फिर इसके नीचे आपका दोस्तों जो मिलेगा झारखंड मिलेगा। इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं। ये आपका इस तरह से पश्चिम बंगाल है, ये आपका बिहार हुआ। कुछ इस तरह से आपका ऐसे करके यहाँ से आपका ये झारखंड होगा, ठीक। ऐसे करके झारखंड होगा। फिर उसके बाद आगे देखिए, ये आपका ऐसे ऐसे, ये आपका क्या होगा, राजस्थान होगा, ऐसे करके।
ठीक, उसके बीच में देखिएगा तो यहाँ पर आपका यूपी होगा। ये आपका है, थोड़ा साथ में यहाँ पर हम इसको कर लेते हैं, यहाँ ये महाराष्ट्र होगा। ठीक, ये आपका महाराष्ट्र होगा। तेलंगाना को हम ऐसे कर लेते हैं। ठीक, और ये आपका महाराष्ट्र है, ये तेलंगाना है। अब आगे देखिए, जो आपका एमपी हो गया और यहाँ से यहाँ तक की ऐसे करके आपका ये टोटल का टोटल दोस्तों यूपी मिलेगा। यहाँ आपका ये आपका उत्तराखंड है, इसके बाद यहाँ से आपका हिमाचल प्रदेश आ जाता है। ठीक, इसमें यूपी में सर जाता है, ये आपका यूपी में यहाँ पर सर जाता है। उसके बाद यहाँ देखिए, ये आपका गुजरात है। फिर यहाँ पर देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से ऐसे होगा। सबसे बड़ा आपको ध्यान रखना है राजस्थान ही है। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका क्या है, राजस्थान ही है, ऐसे एमपी है। ठीक है, ये आपका राजस्थान है। उसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो ऐसे आपका पंजाब मिलेगा और यहाँ पर आपका जो मिलेगा दोस्तों इस तरह से हरियाणा मिलेगा और इसी के बीच में यहाँ पर आपका दिल्ली मिलेगा है। तो अब हम यहाँ पर 28 राज्यों को साथ हम क्या किए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं। ओके, क्या किए हैं, ड्रॉ कर लिए हैं, मैप को ड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है ना। अब इसको हम बारी बारी से क्या करते हैं, इसको हम नामाकरण करके इसके हम क्रमबद्ध को देख लेते हैं। इससे पहले मैं आपको भारत के मानचित्र को और साथ में राजधानियां को मैं बता चुका हूं। जो पॉलिटिकल मैप पर उसको मैं प्रदर्शित किया, तो पॉलिटिकल मैप आप पहले देख लीजिए, तब जाके आपको क्या होगा कि अच्छा तरह से समझ में आएगा, वरना ये आपको दिमाग से निकल जाएगा। तो उसको आप जरूर ही उसको क्या कीजिए, देख लीजिए। नहीं तो यहाँ देखिए, आप देखिए ये आपका, हम देखिए इसको डिजाइन से थोड़ा बनाते हैं। देखिए ये आपका राजस्थान है, ये क्या है मेरा, ये मेरा राजस्थान है। ये क्या हम शॉर्ट में लिख चलते हैं, ये मेरा राजस्थान है और आपका गुजरात है, राजस्थान है, राजस्थान ये है आपका। तो देखिए हम इस तरह से कुछ डिजाइन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कि सबसे लार्जेस्ट भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान कहलाता है और आप इसको पढ़ते आ रहे होंगे। ठीक है ना। तो पहला नंबर सबसे बड़ा जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से, एक नंबर में राजस्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा एमपी, तीसरा सबसे बड़ा महाराष्ट्र, चौथा सबसे बड़ा ये आपका क्या साथ है, यूपी। ठीक है ना, ये क्या है आपका यूपी है। ठीक है ना, और पांचवा सबसे बड़ा आपका गुजरात है। यहाँ पर मेरा जो मैप का लाइनिंग हैंड से हम किए तो थोड़ा इधर उधर बहक गया है। ठीक है ना, लेकिन कंप्यूटर से अगर देखिएगा तो यह आपको बहुत ही बेहतरीन तरीका से समझ में आएगा। लेकिन यहाँ पर भी आपको कंप्यूटर से कम नहीं समझ में आएगा। इसको आप सही से अगर देखिएगा तो यह आपके लिए पेनिसिया साबित होगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से आपको क्रम अगर पूछा जाएगा, घटते क्रम या बढ़ते क्रम, तो आप बेहतरीन तरीका से उसको मेंशन कर सकते हैं एग्जाम्पल को। मैप के डिजिटल से तो सब लोग पढ़ाई देते हैं, हम इस तरह से आपको हम पढ़ाएंगे, डिजिटल से कम नहीं लगेगा। लेकिन इसको आप देखिए थोड़ा ध्यान से। तो पहला नंबर पर क्या है दोस्तों, ये आपका राजस्थान है क्षेत्रफल में। दूसरा नंबर पर क्या है मेरा, एमपी है। तीसरा नंबर पर महाराष्ट्र और चौथा पर आपको ये पता हो गया है, एक नंबर में राजस्थान, दूसरा नंबर में एमपी, तीसरा नंबर में महाराष्ट्र, चौथा नंबर में यूपी और पांचवा नंबर में राजस्थान। और छठा नंबर में कौन है, तो देखिए छठा नंबर में दोस्तों आपका एक कर्नाटक हो जाता है। सातवां नंबर में आपका जो ये आपका अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश हो जाता है। आठवां नंबर में ये आपका है छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है। मैं आपको बारी बारी से इसका नामाकरण करूंगा, पहले आप इसको शेड्यूल देखिए। तो देखिए 8 नंबर, फिर इसके बाद 9 नंबर जस्ट इसके ऊपर जाइए, छत्तीसगढ़ के ऊपर, फिर 10 नंबर आप यहाँ आइए, 10 नंबर आप यहाँ आइए। देखिए 7 से हम कहाँ गए, यहाँ 8 पे, 8 के बाद फिर ऊपर आए, फिर 9 पे, और फिर इस तरह से 10 पे आए, और फिर हम क्या करेंगे, तेलंगाना में चले जाएंगे। तो यहाँ पर तेलंगाना आपका कितना नंबर में साथियों, 11 नंबर में आपका तेलंगाना है। उसके बाद 11 के बाद डायरेक्टली बिहार पर आएंगे, तो बिहार आपका कितना पे है, 12 नंबर पर।
ठीक है ना। तो बिहार तक के हम फिर एक बार रिवीजन करते हैं, थोड़ा ध्यान से इसको समझिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे नंबर 1 पर आपका राजस्थान है, क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा नंबर पर आपका एमपी है, क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा नंबर पर आपका महाराष्ट्र है, चौथा नंबर पर यूपी है, पांचवा नंबर पर गुजरात है, छठा नंबर पर कर्नाटक है, सातवां नंबर पर आंध्र प्रदेश है, आठवां नंबर पर उड़ीसा है, नौवां नंबर पर छत्तीसगढ़ है, 10वां नंबर पर आपका तमिलनाडु है, ठीक है ना। 11वां नंबर पर तेलंगाना है और बिहार आपका 12 नंबर पर है। जब जम्मू कश्मीर टूटा तब से बिहार 12 नंबर पर खिसक कर आ गया, नहीं तो बिहार का जो स्थान 13 नंबर पर क्षेत्रफल की दृष्टि से 13वां सबसे बड़ा नंबर था। गुजरात जम्मू कश्मीर जब 370 धारा हटा था तो उसके बाद, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको आए समझ में आया, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब आगे देखिए, 12 के बाद आप क्या कीजिए कि 13 जस्ट आप क्या कीजिए कि पश्चिम बंगाल में आ जाइए और पश्चिम बंगाल से बिहार हटा था। फिर उसके बाद 14 में आप कहाँ चले जाइए, अरुणाचल प्रदेश चले जाइए। कहाँ चले जाइए, 13 में आइए पश्चिम बंगाल में, 14 में चले जाइए अरुणाचल प्रदेश में, समझ में आया। अब फिर उसके बाद 15 में आ जाइए झारखंड में। और आपको पता है 2002 को 15 नवंबर को ही क्या हुआ था, झारखंड अलग हुआ था। तो 15 नवंबर को 2000 को झारखंड अलग हुआ था। अब क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड जो है वह 15 नंबर पर ही है। तो आई आपको समझ में आया। 15 के बाद ऊपर आ गए यहाँ पर, तो 16 नंबर ई हो गया। तो 16 नंबर में कौन है साथियों, तो ये आपका असम है। ये क्या है आपका, ये आपका असम है। ओके, कोई तरह की दिक्कत नहीं। अब 17 नंबर में कहाँ चले जाइए, 17 नंबर में आप चले जाइए हिमालय में चलेंगे। यहाँ पर ये हिमालय है, तो 16 यहाँ पर क्लियर हो गया। 17 नंबर में ये क्या है मेरा, यहाँ पर ये 17 है, ये आपका हिमाचल प्रदेश है। फिर नीचे आइएगा 18 में, तो देखिए यहाँ पर आपका कंटिन्यू है, ऊपर में 17, नीचे में 18, 18 17 17 18 18 17, 17 में आपका हिमाचल प्रदेश, 18 में आपका उत्तराखंड, 17 में आपका हिमाचल प्रदेश, 18 में आपका उत्तराखंड। फिर इसके जस्ट अपोजिट बाएं साइड में चले जाइएगा, तो ये आपका 19 नंबर हो जाएगा। तो 19 नंबर में आपका आ जाता है पंजाब, 20 नंबर में आपका आ जाता है हरियाणा, यहाँ पर दिल्ली है। आपको हम जब केंद्र शासित प्रदेश पढ़ाएंगे तो उस समय हम इसकी राजधानियां और केंद्र शासित प्रदेश कहाँ कहाँ पर है तथा उसका क्षेत्रफल कितना कितना है वहां पर हम आपको बताएंगे। फिलहाल यहाँ पर आपको इतना ही देखना है। तो 20 नंबर हो गया। तो भाई ये किसवा नंबर पर क्या है, तो ऊपर से डायरेक्टली दक्षिण में आइए, तो ये आपका क्या है, केरला है। ये आपका क्या है, तो केरल है। तो केरल आपका 11 नंबर है। तो एक वहां पर 20 हो गया, ये आपका क्या होगा दोस्तों, ये आपका 22 होगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए 22 हो गया, तो भाई 23वां किधर है, तो 23 सॉरी यहाँ 21 होगा, 22 नहीं होगा। 20 के बाद यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर 21 होगा। अब 22 कहाँ है, तो 22 आपका ये है, 22 आपका क्या है, तो ये है, ये आपका क्या है, मेघालय है। ये आपका क्या है, मेघालय। उसके बाद 23 नंबर का है, तो 23 नंबर आपका ए है, 23 नंबर आपका ए है, क्या है, मिजोरम है न मणिपुर है, ये आपका 23 नंबर ई है। उसके बाद 24 नंबर आपका कौन हो गया, तो 24 नंबर आपका ई हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, नहीं 24 नंबर आपका ई हो जाएगा, 25 नंबर आपका ए हो जाएगा, ठीक है ना। 26 नंबर आपका ए हो जाएगा, 27 नंबर आपका यहाँ पर सिक्किम हो जाएगा, और 28 नंबर आपका सबसे छोटा गोवा है। आपको पता होगा इसका जो क्षेत्रफल है 3,200 स्क्वायर किलोमीटर में गोवा फैला हुआ है। तो इस तरह से सिक्किम 27 है भाई, 28 नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह से आपको समझ में आया। अब हम इसके क्या करते हैं कि सभी भारत के जो 28 राज्य हम इसका नाम को लिख देते हैं आपको, ताकि आपको ये समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए हम स्टार्ट कहाँ से किए थे, 1 नंबर राजस्थान से किए थे। तो सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से, हाँ ना, सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से हम यहाँ पर क्या करते हैं, 28 का 28 पहले हम काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, काउंटिंग हम यहाँ पर करते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम आपको 28 काउंटिंग किए हैं और यहाँ पर भी आपको काउंट हो चुका होगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इन सभी जो भी यहाँ पर आपका डिजिट दिखाई दे रहा होगा एरिया में 2 4 8 5 7, यहाँ पर हम उसको लिखते हैं और आप क्या कीजिएगा, इसको मैचिंग कर लीजिएगा। और एक आपका जो वैकांत मैप आता है, तो देखिए यहाँ पर हम इसको लिखते हैं। तो पहला नंबर में आपका साथियों
तो पहला नंबर में राजस्थान हो जाएगा। ओके, दूसरा नंबर में आपका एमपी हो जाएगा। तीसरा नंबर में आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। चौथा नंबर में आपका गुजरात हो जाएगा, यूपी हो जाएगा। पांचवा नंबर में आपका गुजरात हो जाएगा। देखिए यहाँ पर 5 नंबर यहाँ गुजरात है और यहाँ भी है। हम इसको पहले लिख लेते हैं, तो एक बार क्या करते हैं, आपको ये हम मैच कर देंगे, आपको समझा देंगे, ठीक है ना। उसके बाद छठा नंबर में आपका कर्नाटक हो जाएगा। सातवां नंबर में आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आठवां नंबर में उड़ीसा। नौवां नंबर में आपका छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ हुआ। उसके बाद 10वां नंबर में आपका तमिलनाडु हो गया। 11 नंबर में आपका तेलंगाना हो गया। ओके, देखिए यहाँ पर इसको मैं एक बार सेटअप देख लेते हैं। देखिए 11 नंबर यहाँ पर तेलंगाना और 11 क्या है आपका यहाँ है, तो ये आपका क्या है, तेलंगाना यहाँ पे है। समझ में, यहाँ पर आपका क्या है, तेलंगाना है। आप क्या कीजिए कि एक वैकांट मैप आता है, खाली आउटलाइन मैप आता है, आप जाके पॉलिटिकल आउटलाइन एक बार मैप खरीद लीजिए, फिर उसे आप देखिएगा और उसमें क्या कीजिएगा, फिलअप करने की कोशिश कीजिएगा। आपको यह क्या होगा कि दिमाग में बैठ जाएगा। 11 नंबर में तेलंगाना, 12 नंबर में बिहार, 13 नंबर में आपका पश्चिम बंगाल, 14 नंबर में आपका जो हो जाता है अरुणाचल प्रदेश। चल देखिए 14 नंबर आपका कहाँ है ना, ये 14 नंबर अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद 15 नंबर पर आपका झारखंड, मैं आपको बताया था, तो यहाँ पर आपका झारखंड है। और झारखंड जो कब विभाजन हुआ था बिहार से, आपको पता है 15 नवंबर 2000 को हुआ था, ये तो आपको पता ही होगा। तो हम इस डेट से भी इस 15 नंबर पर झारखंड क्षेत्रफल की दृष्टि से रख सकते हैं याद। 16 नंबर पर असम हो जाएगा, असम। 17 नंबर पर आपका ऊपर चले जाइए, यहाँ पर है ना आपका हिमाचल प्रदेश। 17 नंबर पर आपका हिमाचल प्रदेश। 18 नंबर पर उत्तराखंड। 19 नंबर पर आपका पंजाब। 20 नंबर पर आपका हरियाणा। 21 नंबर पर आपका केरला। 22 नंबर पर आपका यही चला जाएगा मेघालय। मेघालय। 23 नंबर पर आपका हो जाएगा मणिपुर। ठीक। 24 नंबर पर आपका आ जाएगा 24 नंबर पर आपका क्या है, मिजोरम। मिजोरम। 25 नंबर पर आपका हो जाएगा 25 नंबर पर आपका क्या हो जाएगा, नागालैंड। 26 नंबर पर हो जाएगा आपका त्रिपुरा। 27 नंबर पर हो जाएगा आपका सिक्किम। और 28 नंबर पर हो जाएगा आपका गोवा। तो दोस्तों इस तरह से यहाँ पर बहुत जो यहाँ पर कुछ लिस्ट हमने बनाया कि भारत के ये जो हम बता रहे लिखे हैं यहाँ पर बढ़ते क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से, ये हम लिखे हैं भारत के राज्यों के बढ़ते क्रम क्षेत्रफल, है ना।
बढ़ते क्रम को हम लोग आरोही क्रम भी बोलते हैं, या इसको हम लोग ASCENDING असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं। तो यह आपका क्या है, राजस्थान, MP, महाराष्ट्र, यूपी, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, तेलंगाना, बिहार, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, असम, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, केरल, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम सिक्किम होगा दोस्तों यहाँ पर, सिक्किम और गोवा। तो इस तरह से हमने भारत के मानचित्र पर भारत के 28 का 28 राज्यों को मैं आपको बहुत ही सिंप्लिसिटी वे में क्षेत्रफल की दृष्टि से बढ़ते क्रम बताया। अगर आप यहाँ से चलते हैं, गोवा से चलते हैं, अगर गोवा से चलते हैं तो सबसे छोटा गोवा, उसके बाद छोटा आपका सिक्किम, उसके बाद उसके बाद छोटा त्रिपुरा, उसके बाद छोटा नागालैंड, उसके बाद आपका मिजोरम, उसके बाद मणिपुर। इस तरह से हम रिवर्स भी जा सकते हैं और डायरेक्ट भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर साथियों, जब मेरा भारत के जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो राज्य था उसका क्रम बढ़ते क्रम तथा घटते क्रम। आप यदि ऐसे आइएगा ऊपर से, यहाँ से 1 नंबर से ऐसे ऐसे, तो ये आपका बढ़ते क्रम हो गया क्षेत्रफल की दृष्टि से। और यदि आप 28 से जाइएगा, ऐसे ऐसे जाइएगा, ऐसे जाइएगा और फिर ऐसे जाइएगा, तो ये आपका क्या होगा, घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम आपको लिखना पड़ेगा, भारत के जो क्षेत्रफल का बढ़ते क्रम लिखना पड़ेगा, तो आप यहाँ से लिखिएगा, सबसे छोटा से स्टार्ट कीजिएगा। और घटते क्रम कहेगा लिखने के लिए तो यहाँ से लिखिएगा। तो आपसे पूछेगा सबसे बड़ा भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य कौन है, तो राजस्थान। 14 नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से, 14 नंबर का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत। तो इस तरह से यहाँ पर आपको समझ में आया कि यदि हम जब भारत के राज्यों को बढ़ते क्रम में लिखेंगे, बढ़ते क्रम में अगर लिखेंगे, बढ़ते क्रम में, कौन सी क्रम में दोस्तों, बढ़ते क्रम में, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखेंगे। हम स्टार्ट कहां से करेंगे, 28 नंबर गोवा से करेंगे, क्योंकि बढ़ते क्रम कहने का मतलब क्या, सबसे छोटा। जैसे कि बढ़ते क्रम आपको कहा जाए, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया और ये हो गया। तो सबसे पहले हम क्या लिखे, सबसे पहले छोटा लिखे, उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा, फिर उससे थोड़ा बड़ा। तो यहाँ पर क्षेत्रफल की दृष्टि से 1 नंबर में सबसे छोटा राज्य क्या है, गोवा है। तो ये आपका हो गया। अभी गोवा से बड़ा कौन है, गोवा से बड़ा अगर देखा जाए तो सिक्किम है। गोवा से बड़ा कौन है, तो ये यहाँ पर सिक्किम है। उसके बाद ऊपर जाइएगा तो सिक्किम से बड़ा कौन है, त्रिपुरा है, त्रिपुरा पूरा है। इसी तरह से आप टोटल का टोटल आइएगा तो कहाँ तक क्या आ जाइएगा, 28 नंबर तक आ जाइएगा। तो 28 नंबर में आपका क्या है, राजस्थान है। तो इस तरह से यहाँ पर बढ़ते क्रम हो गया। अब घटते क्रम कहेगा, आपको क्या कहेगा, आपका घटते क्रम कहेगा, घटते क्रम कहेगा। तो घटते क्रम कहेगा तो सबसे पहले स्टार्ट आप क्या कहाँ से कीजिएगा, स्टार्ट कहाँ से करना है, तो आपका स्टार्ट राजस्थान से करना होगा, राजस्थान। उसके बाद दूसरा नंबर में MP, उसके बाद तीसरा नंबर में महाराष्ट्र। इसी तरह से आप जाइएगा तो कहाँ पहुंच जाइएगा, 28 तक के। तो सबसे लास्ट में आपका क्या मिलेगा, गोवा मिलेगा। तो इस तरह से साथियों ये आपका घटते क्रम हुआ और ये आपका बढ़ते क्रम हुआ। तो यह बहुत ही सिविल सर्विस के लिए बहुत ही रामबाण है। तो दोस्तों इसे आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों मैं फिर से एक नए वीडियो के साथ मिलता हूँ कि ये जो भारत है, ठीक है ना, इस भारत का जो 28 राज्य है, इस 28 राज्य का जो हर राज्य का क्षेत्रफल कितना कितना है, सबसे बड़ा क्षेत्रफल जैसे कि इसका अगर देखा जाए 3,42,209 समथिंग स्क्वायर किलोमीटर में राजस्थान आपका फैला हुआ है। बिहार देखे तो 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद इसी तरह से ये देखिए, ये आपका झारखंड देखिएगा तो झारखंड 79,714 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। तो यह आपका जो डेटा है, डेटा आपको बहुत परेशान करता है याद करने में, या फिर ये डिजिट है।
तो हम आपको जो इसका क्षेत्रफल बताएंगे वो बहुत ही बेहतरीन तरीका से और सिंप्लिसिटी वे में बताएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर यह जो मेरा भारत के जो 28 राज्य था उसका जो बढ़ते क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का तथा घटते क्रम क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्यों का मैं आपको बताया। अब इसका क्षेत्रफल कितना कितना है, जैसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना, बिहार का क्षेत्रफल, इसको मैं पुनः एक नए वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद।